हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, तो अब हम आज नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं अपने इस क्लास में। ठीक, क्लास 10th का एक टॉपिक है अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा कार्बन की महफिल भी सजा दिया जाए, देखते हैं कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कार्बन के बारे में, कि कार्बन है क्या चीज़। तो देखिए, कार्बन एक हमारा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में दिखता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा, वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। ठीक, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट सेल होगा कार्बन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो लास्ट सेल है, मतलब लास्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोलते हैं, तो जो वैलेंस सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब हम वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही क्या होता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, ऐसा कुछ था। तो वैलेंसी अगर हम मान लें किसी का निकालना हो तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो वैलेंसी निकालते हैं कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें से 8 को हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कब होगा? तो यदि हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो, यदि 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उस केस में वैलेंसी हम कैसे करेंगे? 8 में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक, यदि लेकिन इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, मीन्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वैलेंसी होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जो कार्बन की वैलेंसी हमारी होगी वो भी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4, 8 माइनस 4 मतलब 4। तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। 4 को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो टेट्रा। 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो इसलिए इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कार्बन को हम लोग टेट्रा वैलेंट कंपाउंड भी, एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक, मतलब अब देखिए वैलेंसी क्या चीज़ है? तो वैलेंसी वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। मीन्स कि कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ मिल सकता है, ये उसकी वैलेंसी बताती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब हुआ कि कार्बन जो है 4 एलिमेंट से जुड़ सकता है, मीन्स कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देखिए कार्बन जो है अब किसके साथ दोस्ती करना चाहेगा? मतलब कि कार्बन को बनाना है 4 बॉन्ड। ठीक, तो देखिए कार्बन का जो सबसे परम मित्र है वो होता है हाइड्रोजन। कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड। तो अगर कभी भी आप कार्बन कहीं दिखे तो समझ जाइए कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। 4 से यदि कम बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल रहेगा। 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी यदि दिखता है तो वो भी हमारा क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से मिलता है, 4 हाइड्रोजन से मिलेगा और 4 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। कार्बन जो है कैसा बॉन्ड बनाता है तो देखते हैं। तो जिसके पास, अगर हमारे किसी भी एलिमेंट के पास 4 वैलेंसी है, ठीक है, तो 4 वैलेंसी में वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, ना ही उसको गेन कर सकता है। तो फिर वो क्या करेगा? ऑप्शन क्या बचा? फिर वो शेयरिंग करता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो कार्बन हमारा कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की बस शेयरिंग होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो पाता, इसलिए शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारा
कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कार्बन के पास ये 4 हमारा क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो वैलेंस शेल में है। ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो जब 4 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, चलिए अब ये क्या करेगा, अब शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन इससे लिया, ये इससे ले लिया, इस कार्बन का एलिमेंट लिया। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन हमारा स्टेबल हो गया। अब बचा कार्बन की बारी। कार्बन ने बोला कि जब तुमने मेरा लिया है तो हम भी तुम्हारा लेंगे इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब यही तो हुआ। तो अब ये ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास 2, 2 4, 2 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल। अब ऐसा क्यों कि 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तभी ये स्टेबल हुआ, क्यों ऐसा बात है? तो देखिए कभी भी कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, यदि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले या ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। डुप्लेट का मतलब कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसा कौन कौन कर सकता है, एक करेगा हाइड्रोजन और एक रहेगा हीलियम। ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हमारे, ठीक है। और बाकी जो हैं हायर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट का मतलब कि जो लास्ट सेल है, बैलेंस सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो हमारा स्टेबल कहलाता है। कार्बन जब हमारा हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाया, स्टेबल हुआ, अपना एक बॉन्ड बनाया, कंपाउंड बना। ठीक, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का जब कंपाउंड बनता है तो इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो सभी कार्बन होते हैं वो सभी हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसमें सभी हमारे जो कार्बन होंगे वो सभी हमारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कुछ कार्बन ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब है कि सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड केवल रहेगा, और अनसैचुरेटेड में है कि उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। अब कुछ एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। जैसे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है, तो जैसे CH3, CH2, CH2, यहाँ सब हमारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए हो गया, तो ये बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देंगे कि देखिए एक कोई भी कार्बन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे मान लीजिए जोड़ दिए हम। ठीक, और 2 बॉन्ड ऐसे अगल बगल बना है, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब कि ये सही है, ठीक है, स्टेबल है। इसी तरह हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो भी हम कार्बन लिखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो भी लिखते हैं किसी भी चेन में, तो उसमें ये चीज़ ध्यान देते हैं कि हमारा हमेशा कार्बन कितना बॉन्ड बनाया रहे, तो अपने पास 4 बॉन्ड रखा रहे। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं।